अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लर्निंग आर्क। PS5 407 का लेसन नंबर 13 अटेंशन एंड कंसंट्रेशन इन स्पोर्ट्स। लेसन नंबर 12 में कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए थे। नेक्स्ट हम इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले है कि एक एथलीट में ये एबिलिटी हो कि वो अपनी अटेंशन किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर फोकस कर सके या एक स्पेसिफिक चीज़ पे अटेंशन दे सके। जिस तरह की हमने पहले भी बात की थी कि जब एक एथलीट फील्ड में उतरता है तो उसके इर्द गिर्द बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जिस चीज़ के लिए वहाँ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है उसी चीज़ के ऊपर अटेंशन दे और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर सके। इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि अगर लो अराउजल कंडीशन होगी तो एथलीट दोनों रेलिवेंट और इरेलीवेंट दोनों क्यूज़ को पिक करेगा उस टाइम पे, जबकि उसकी अराउजल इंक्रीज़ होगी तो एथलीट के जो अटेंशन होगी वो स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर होगी, नैरो हो जाएगी। हाई लेवल ऑफ अराउजल में ऑल्सो लीड टू फिनोमेना डिस्ट्रक्टिबिलिटी। डिस्ट्रक्टिबिलिटी जो है वो एथलीट के डिक्रीज़ कर देती है कि ये इस एबिलिटी में डिक्रीज़ कर देती है कि वो रेलिवेंट और इरेलीवेंट क्यूज़ में फ़र्क नहीं कर पाते और इस तरह उनकी जो गेम पे भी उसका इफेक्ट नज़र आता है। मोस्ट रिसेंटली जनरल सिंगर एंड विलियम रिपोर्टेड द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अराउजल का परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट देखा। उन्होंने कहा कि इंक्रीज़ इन अराउजल डिक्रीज़ कर देता है परफॉर्मेंस के दो तरीक़ों से, बोथ ऑन अ सेंट्रल कार ड्राइविंग टास्क एंड पेरिफेरल डायरेक्शन टाइम टास्क। उसके बाद विलियम एंड अलर्ट ने भी एक रिसर्च कंडक्ट की थी जिसमें उन्होंने बताया कि जब लो अराउजल होती है तो एथलीट ब्रॉड फोकस यूज़ करता है, पेरिफेरल विजन यूज़ करता है, यानी वो ज़्यादा चीज़ों को देख रहा होता है एट अ टाइम, जबकि हाई अराउजल होता है तो वो उसका फोकस नैरो हो जाता है, वो किसी एक चीज़ के ऊपर प्रॉपर अटेंशन दे रहा होता है, दैट इज़ पेरिफेरल स्कैनिंग। अटेंशन फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि एक एथलीट में ये एबिलिटी हो कि वो अपनी अटेंशन एक जगह से दूसरी जगह क्विकली मूव कर सके जहाँ पे ज़रूरत हो, यानी टाइम और नीड के अकॉर्डिंग वो अपनी अटेंशन एक जगह से दूसरी जगह क्विकली शिफ्ट कर सके। कॉग्निटिव इंटरफेरेंस इज़ बेसिकली थॉट ऑफ एस्केप या ऐसा इररेलेवेंट थॉट्स या इवेंट्स का हो जाना जो कि एथलीट को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। वन एथलीट्स आर इन द जू, इट्स मीन के अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना, मेंटली और फिज़िकली आप अपने काम में इन्वॉल्व हो या अच्छे से इंडल्ज हो। रशियन साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को नाम दिया जोन का, और जबकि हम पहले इसको पढ़ चुके हैं कि इसको फ्लो भी कहा जाता है। देन हमारे पास आ जाता है मायरिंग अटेंशनल फोकस। लेंडर्स ने 3 बेसिक तरीके बताए हैं कि जिस तरह हम किसी भी स्पोर्ट्समैन की अटेंशन को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले है बिहेवियरल असेसमेंट ऑफ अटेंशन। उसके बाद है जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं मेथड, वो है असेसिंग अटेंशन, साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स यूज़ करके अटेंशन को असेस करना, उसको जज करना, देखना। और तीसरा है यूज़ ऑफ सेल्फ रिपोर्ट। बहुत से स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में लिखा है। अटेंशन कंट्रोल ट्रेनिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें एक एथलीट को सिखाया जाता है कि किस तरह उसने अपनी अटेंशन को वाइडन करना है और किस तरह अपनी अटेंशन को नैरो करना है अकॉर्डिंग टू द टाइम, और उन्हें अराउजल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज सिखाई जाती हैं जिसके ज़रिए वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी अटेंशन पे किस तरह काम करना है। नेक्स्ट, फोकसिंग अटेंशन, इट्स सेम लाइक दैट वी हैव रेड अबव कि एक एथलीट प्रिपेयर हो किसी भी कंपटीशन से पहले कि उसे इंटरनली अपनी अटेंशन को किस तरह फोकस करना है और बाहर के सिचुएशन को देखते हुए, यानी एक्सटर्नली चीज़ों को देखते हुए उसने अपनी अटेंशन को नैरो टू ब्रॉड और ब्रॉड टू नैरो किस तरह करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। थॉट स्टॉपिंग एंड सेंटरिंग, इसमें हमारे पास आ जाता है कि सेल्फ टॉक करनी चाहिए। हम ऑलरेडी सेल्फ टॉक को पढ़ चुके हैं कि हम अपने आप से अगर पॉजिटिव बात करेंगे तो उसका हमारे गेम के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और अगर हम नेगेटिव थॉट्स को माइंड में रखेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव होगा। तो इसलिए कि एथलीट को चाहिए कि जब वो कोई गेम कर रहा हो तो वो अपनी अटेंशन कंट्रोल करने के लिए अपनी थॉट्स को भी पॉजिटिव रखे। यहाँ पे हमें कुछ बेसिक स्टेप्स दिए गए हैं कि जिसके थ्रू हम अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रोक सकते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। जब कोई हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रही हों तो उनकी जगह हम फ़ौरन कुछ पॉजिटिव सोचें, अपनी अटेंशन को इंटरनली शो करें और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन पर फोकस ना करें, और कोशिश करें कि हम टास्क रेलिवेंट क्यूज़ को पिक करें और अपनी जो स्किल्स हमें हैं उनको एग्जीक्यूट करें। एसोसिएटिव वर्सेस डिसएसोसिएटिव अटेंशनल स्टाइल, मॉर्गन ने हमें 2 अटेंशनल स्टाइल्स बताए हैं, दैट इज एसोसिएटर्स एंड डिसएसोसिएटर्स। द एसोसिएटर्स इंटरनलाइज द डायरेक्शन डायमेंशन ऑफ अटेंशन एंड फोकस ऑन बॉडी सेंसरी फीडबैक सिग्नल्स, जबकि डिसएसोसिएटर एक्सटर्नलाइज द डायरेक्शन डायमेंशन ऑफ अटेंशन एंड गेट आउट और ब्लॉक सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी।
उसके बाद हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ अटेंशनल स्टाइल। मास्टर एंड ऑगली ने कुछ मेथड्स बताए हैं मेजरमेंट्स के। पेंसिल एंड पेपर इन्वेंट्री, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज, टेप रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग रनिंग, ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा एंड एक्सपेरिमेंटिंग रेटिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेट ये शॉर्ट क्वेश्चन ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो व्यूअर्स,